फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे एलजी का लोगो कैसे बनता है, जो कि सामने स्क्रीन पर बना हुआ है। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना आसान है और हम बना लेंगे, लेकिन जब हम बनाने चलते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है उसे हमें फेस करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्किल बनाना है। आप यहाँ पर आएंगे और जो इलिप्स टूल इसको हम कहते हैं और F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। आप एक सर्किल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक दूसरा सर्किल बनाना होगा जो कि इससे छोटा होगा। कंट्रोल के साथ भी आप यूँ बना सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पर उठा करके ला के पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से शिफ्टिंग कर सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद हमें इसको करना होता है कलर। तो कलर के लिए यहाँ पर आप आएंगे और पिक टूल से ले करके ये यहाँ कलर की प्लेट लगी हुई, इसके ऊपर इस तरह से कलर कर देना है। अब ये जो टूल एक सर्किल बचा हुआ है, तो इस सर्किल को हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं कि जब हम दोनों सेलेक्ट किए थे तो दोनों कलर हो गए। अब हमें जो है इस सर्किल को क्या करना है, इसी को एलजी का रूप देना है। कैसे देना है, तो चलिए सबसे पहले जब हम इसको ऐसे लेते हैं यहाँ पर सर्किल को, तो सर्किल के व्यू ऊपर दिए गए हैं। पहला है आर्क और दूसरा ये आप यहाँ देख रहे हैं पाई। इसके बाद जो है फिर ये पूरा रूप बन जाता है। इस तरह से 3 रूप बनते हैं। हमें ये वाला इसका रूप चाहिए, तो ये शेप जब चाहिए तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मिरर वर्टिकली और मिरर हॉरिजॉन्टली। हमें ऐसे और ऐसे चाहिए, तो यहाँ पर आपको करना है इस तरह से और फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इन दोनों पे करना है क्लिक, जब तक कि करना है जब तक कि ये वाला रूप हमें ना मिल जाए। बस हमें ये वाला रूप मिल गया। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, हम यहाँ पर कंट्रोल डी करके यहाँ पर हम एक चीज़ सिखा रहे हैं अलग से। हमें इतने हिस्से को करना है, कट करना है। तो कैसे कट करना है, तो पहला होता है यहाँ पर हम जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है और जो आ रहा है हमें कन्वर्ट टू कर्व आ रहा है। तो कन्वर्ट टू कर्व में हमें करना नहीं, तो हमें पहले शेप टूल लेना है। तो जब शेप टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी वही चीज़ आ रही, कन्वर्ट टू कर्व। तो आप चाहे शेप टूल ले करके कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए, चाहे बिना टूल लिए हुए। हमें यह वाला पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से ले करके और यहाँ तक की ये पॉइंट तक की हमें इसको क्या करना है, काटना है। और काटने को कहते क्या है, तो चलिए हम राइट क्लिक करके बताते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रेक अपार्ट। तो जब हम ब्रेक अपार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो होता है इतना कट जाता है, कलर तो भाग गया। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम राइट क्लिक करेंगे और कहेंगे ब्रेक अपार्ट। फिर आपने देखा कि इसमें कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं। अब अगर हम इसको पकड़ करके अगर ऐसे देखें तो देखिए ये जुड़ा हुआ है। अगर जो दिक्कत आएगी तो ये इसी में दिक्कत आएगी। तो ये जुड़ा हुआ है तो हमें ये हटाना है, मतलब ये जो जुड़ा हुआ है इसमें से, तो ये हमें अलग करना है। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि अब ये अलग हो जाए, तो देखिए जुड़ा हुआ आ रहा है अभी। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसको कैसे देखिए निपटना है इससे। हमने ये टूल लिया, पिक टूल। अब हम ऐसे करके ये ऐसे ले लिए, सेलेक्ट कर लिए, या फिर ऐसे कर लीजिए। जब आप यूँ ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर ये टूल आ गया। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा काट चुके हैं इसलिए ये आ रहा है। अगर पूरा कटा ना होता तो ये टूल यहाँ पे आता ही नहीं। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए अब ये यहाँ से गायब हो गया। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होने वाली है वो ये क्रिएट हो चुकी है और इसका मतलब ये हुआ कि कटा नहीं है। तो फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, जो आपको काटना है यहाँ पे राइट क्लिक करके ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो राइट क्लिक करके यहाँ पर आते हैं और जो अपार्ट है आपका
अब देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा? आपको यहाँ राइट क्लिक करना और ब्रेक अपार्ट। अब देखिए इसको उठाइए तो ये अभी भी इसमें जुड़ा हुआ है। फिर राइट क्लिक कीजिए, ब्रेक अपार्ट। देखिए ये अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग हो गया। अब ये टुकड़ा अलग हुआ कि नहीं? देखिए ये टुकड़ा अलग हो गया। दो टुकड़े हमने कर लिए यहाँ पर। अब फिर मूव टूल पे क्लिक करते हैं, पिक टूल पे, और फिर इतना हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए ब्रेक अपार्ट। फिर देखिए अब इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारा जो पार्ट है ये अलग हो चुका है। इसलिए हमने इसको जो आपको बताया था अलग करके, तो हमारा जो मकसद था वो यही मकसद था कि जो आप आसानी से समझ सकें। अब इसको ऐसे पकड़ करके यहाँ पे ले आना है और ऐसे सेट करना है। हम सिर्फ इसको आपको ये दिखाने के लिए इधर बाहर ले गए थे ताकि आप आसानी से सीख जाएं। अब आपको लग ही रहा होगा कि ये देखिए LG का लोगो बन गया। तो इस तरह से ये जो L बन करके आया है, इसको आप क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं, जोड़ दे सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए वेल्ड आया और जोड़ दिया। कंट्रोल Z कीजिए। अगर कभी ज़्यादा टुकड़े में हो जाए तो इसको आप जोड़ सकते हैं। अब इसको अगर ये आप भी हमारी तरह से कर रहे हैं तो इसको एरो से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए लाइन की बात कर लेते हैं। लाइन जो हमारी है वाइट है, तो वाइट है, लाइन यहाँ से नहीं होगा। देखिए यहाँ से कर रहे हैं, लाइन यहाँ से वाइट नहीं होगा। और लाइन की जो चौड़ाई है हम कर लेते हैं 2 mm, और इसकी भी क्या कर लेते हैं, लाइनों की चौड़ाई 2 mm कर लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि जो वो दिखने लगे साफ साफ। अब यहाँ देखिए ये जो पेन टूल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर है यहाँ पे वाइट करेंगे और ओके कर देंगे। इसके ऊपर किया हमने, और फिर हम यहाँ से जो लाइन टूल है, पेन टूल जिसको आप कहते हैं, यहाँ से देखिए ये वाइट कलर हमने लिया, ओके कर दिया। देखिए ये वाइट कलर में हो गया। अब यहाँ पे जो ये लाइन है ना, इस लाइन को हमें गायब करना है। फिर इसके ऊपर आएंगे, कहेंगे डन। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब बाकी सेलेक्ट करके छोटा बड़ा अपने हिसाब से ऐसे छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, वो कर लीजिएगा। अब जो यहाँ पर एक चीज़ और है जो हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है जिस तरह से ये जो पार्ट है वो ठीक से जुड़े। अब आपको एक सर्किल बना लेना है, सर्किल लेना है इस तरह से, और ये ड्रॉ कर देना है यहाँ पर ऐसे। इसको कर देना है वाइट कलर कर देना है। अब ये जो फिर इसमें लाइन आ रही है तो लाइन पे आकर के हमने नन कर देना है। फिर आप देखिए इस तरह से आपका LG का लोगो ये बन चुका है। इसके बाद आप इसे जितना चाहें छोटा कर सकते हैं, जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से LG का लोगो आपका बन गया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए कंटेंट में, नए टॉपिक के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।